जय श्री कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं प्रिय भक्तजनों आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम मार्च महीने के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्च का महीना जो भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय होता है, हर साल यह नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक रहता है। इस साल यह 16 नवंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक रहेगा, जो कि माघशिमा पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार इसे नवा महीना कहा जाता है। माघ का जो महीना होता है, जिसे हम आम बोलचाल में या आम भाषा में अगहन मास भी कहते हैं, ये महीना इतना पवित्र होता है कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। वहीं ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। जिस तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि को इतना प्रिय होता है कि उनके भक्त पूरे माह एक समय भोजन कर उपवास करते हैं और बहुत सारे नियमों का पालन भी करते हैं। तो वहीं और दूसरी ओर मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इसे पूरे महीने में भगवान कृष्ण की अपार कृपा पाने के लिए उपवास किए जाते हैं और कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। मार्गशीर्ष इस मास को अघन मास के नाम से भी बहुत सारे जाने जाते हैं। के पीछे भी बहुत सारे तर्क है। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है, तो इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी कारण से इस माह को मार्गशीर्ष माह से भी कहा जाता है। और ऐसे में कान्हा जी के जो भक्त हैं, जो उन पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो पूरे महीने में कान्हा जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास के महत्व के बारे में। अगर आप अघन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, पूजा या उपवास करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस माह में नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप करने से आपको भगवान की अति कृपा प्राप्त होगी। कि इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है और इसी महीने में कहा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें जीरे का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। केवल एक जीरा ही ऐसी वस्तु है जिसका त्याग आपको इस महीने में करना चाहिए। आप देखिए, शरीर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता है, तो इस माह में बहुत उत्तम रहता है। तो अगर आप उपवास ना करें या नियम ना भी लें, तो पूजा के नियमों का पालन अगर ना भी करें, तो भी आपको इस महीने में हो सके तो आपको तेल शरीर पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप डेली नहीं लगा पाते हैं तो हफ्ते में 1 दिन या 1-2 दिन छोड़कर जब आपको मौका मिले, आपको शरीर पर तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर आप इस महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो देखिए, आपको पूरे महीने में जो करना है उसके लिए ये करना है कि अगर आप उपवास ना कर पाए, पूरे महीने में सभी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम 11-7 इन नियमों का पालन जरूर करें। जब आपको भगवान कृष्ण की पूजा सच्चे मन से करनी है, अपने अंतर मन में रहते हुए उनका ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना कीजिए। स्नान आदि करने के बाद में पूरे दिन भोजन ना करके सिर्फ एक समय का भोजन कीजिए। रात को जो है वो शाम की पूजा के बाद में भोजन या अन्न ग्रहण कर सकते हैं, पर भोजन हमेशा शुद्ध सात्विक अन्न होना चाहिए, जिसे आप शाम को व्रत के बाद ग्रहण करेंगे। तो अगर आप पूरे महीने करना चाहते हैं तो आप पूरे महीने करिए, वरना आप 5-7-11 दिन भी व्रत कर सकते हैं। और अगर आप जब भी व्रत करेंगे तो आपको उसी दिन से ये संकल्प जरूर लेना है कि आप कितने दिनों का व्रत कर रहे हैं या पूरे माह का व्रत करना चाहते हैं। पूजा उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी और आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है जिसको आप पूरे हफ्ते या पूरे महीने के लिए करना चाहते हैं। तो इस महीने में श्री कृष्णाय नमः, श्री दामोदाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना है। बार बार क्षमा याचना करनी है अगर कोई आपसे भूल चूक होती है पूजा करने के बाद में। अगर आप ये नियम ना कर पाएँ तो आप कृष्ण भगवान की अगर कोई मूर्ति आपके पास है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कृष्ण भगवान के रूप में हो, लड्डू गोपाल के रूप में हो, या नॉर्मल आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है, आप उनकी सुबह पूजा अर्चना करें और शाम को उनकी पूजा करें। और जब भी आप भोजन करें, या सुबह या दोपहर को, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान को भोग जरूर लगाएं। उन्हें नियम से हर दिन तुलसी दल या तुलसी जी का मंजरी उन पर जरूर अर्पित करें। बिना आप कृष्ण भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जितने दिन भी आपने उन नियमों का पालन किया है, उतने दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप अपने ही घर में इकलौते हैं जो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो कम से कम आप शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। कन्हैया जी की मूर्ति अगर आपके पास है, तो आप उन्हें नियम से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, सादे जल से स्नान कराएं, किसी से भी करा सकते हैं। फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें स्वच्छ जल पहनाएं, उन्हें तिलक कराएं, उनका श्रृंगार करें, पूजा करें, उन्हें धूप दीपक जलाएं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलसी दल तो आपको उन्हें अर्पित करना ही करना है। उसके बाद आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माखन अगर आपको हर दिन ना मिल पाए तो आप केवल मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल उनको बहुत प्रिय होता है, तो आप तुलसी दल का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। और इस महीने में गीता का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अब देखिए, गीता का पाठ करने में हो सकता है आपको बहुत मुश्किल हो, कई बार महिलाओं को पीरियड्स होने लगता है, तो ऐसे में वह नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उन 5 या 7 दिनों में आप अपने घर में किसी भी पवित्र वस्तु को ना छुएं। आप नियमों का पालन करते रहें। बस मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। देखिए, मानसिक पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप भागवत गीता के पाठ बीच में से मिस करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल या इंटरनेट पे भी उस पाठ को सुनकर या पढ़कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी घर में श्रीमद् भागवत गीता की किताब ना हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसा कहा जाता है, अगर आपके पास किसी के भी घर में अगर ऐसा है कि भगवत गीता ना हो, और अगर हो भी आप उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं, तो भगवत गीता को केवल स्पर्श करके आप उन्हें प्रणाम करके भी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में और भी बहुत सारे व्रत आते हैं, जैसे कि इस महीने में गुरुवार यानी कि माता लक्ष्मी का व्रत उठाने के लिए सबसे उत्तम महीना यही माना गया है, जिसमें आप माता लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं और आगे उसे बढ़ा सकते हैं। आपको इस महीने में करना क्या है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है, सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी में आप दीपदान करना चाहिए, और हो सके तो आपको इस महीने में हर दिन एक दिया अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाना चाहिए, या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष में, उनमें से आप किसी के आसपास जाकर दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जहाँ भी पानी आप रखते होंगे, जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। संभव हो तो बहते जल में अगर आप कर सके तो दीपदान, ये बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। इस महीने में गौएं और बछड़े कृष्ण भगवान को जो कि बहुत प्रिय होती थी, तो कहा जाता है इस मास में आप जितनी ज़्यादा हो सके गायों की और बछड़ों की सेवा करेंगे, तो उतना ही कृष्ण भगवान आप पर जल्दी प्रसन्न हो सकेंगे। अगर आपके आसपास कोई गौशाला हो, तो आप वहां जाकर उन्हें स्नान आदि करा सकते हैं, उन्हें हरा चारा दान कर सकते हैं, या दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। इस महीने में संतान प्राप्ति की कामना से विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की कृपा से जिन्हें संतान सुख नहीं होता, संतान सुख भी प्राप्त होता है। इसके लिए आपको हर दिन नियम से बाल रूप गोपाल गोपाल की पूजा अर्चना करनी है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी होती है, और एक खास मंत्र जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं, उसका जप करना चाहिए। इस जप के बाद माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए, आपको भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, और आपके आसपास जो भी कृष्ण भगवान की मूर्ति या तस्वीर है, आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। और संतान गोपाल मंत्र जो है, इसका इस प्रकार जाप करना है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तने कृष्णम तवा महिम शरणम तगता। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक आसन पर बैठ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखें, साथ ही अपने भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे। यह महीना इतना पवित्र होता है, कहते हैं कि अगर अविवाहित लोग विवाह की कामना से इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें, तो उन्हें भी विवाह में आने वाली जो परेशानियां मुश्किल होती हैं, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है, और उन्हें मनचाहा साथी जल्दी प्राप्त होता है। और विशेष है, इस पूरे महीने में रात को चंद्र देवता की पूजा कर उन्हें जल भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप हर दिन ऐसा ना कर पाए, तो खासकर पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के दिनों में आपको संभव हो, तो आपको शाम को स्नान करने के बाद या आप केवल हाथ मुंह धोकर भी चंद्र देवता की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष है, तो वो भी कम हो जाता है या दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण की और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ मार्गशीर्ष में आपको जरूर करना चाहिए, और अगर हो सके तो भगवान कृष्ण की कथाएं भी जरूर सुननी चाहिए।
और आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। आप इसको इस महीने में मौसमी फलों का दान आप कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, कपड़ों का, निर्धन व्यक्ति को आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। दान पुण्य को सबसे ज़्यादा पुण्य माना जाता है। इस महीने में आप अपने घर पर मोरपंख जरूर लेकर आएँ और अगर हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आप इस तरह से ज़रूर करें। जिस तरह से आपके घर में देवी देवताओं की मूर्ति के आप करते हैं, उसी तरह आपको दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी है। अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए आप मंदिर में जाइए या फिर आपके आसपास जो भी मंदिर है आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पे जाकर उनके दर्शन कीजिए और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए। विशेष महत्व वाली बात जो है वो है कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो आपको स्नान करने से पहले अपने माथे पर या अपने शरीर पर या अपनी हथेलियों पर आपको तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उसे लगाना है और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में आप जितना हो सके आपको जप तप और दान आदि करना चाहिए और शाम के समय तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और दिन में आपको जैसे कि बताया गया है भगवान कृष्ण की पूजा होती है और सुबह शाम उन्हें भोग जरूर लगाएं और खुद भी प्रसाद को जरूर ग्रहण करें और अपने परिवार में भी सबको ग्रहण कराएं। वैसे तो इस महीने में ज़्यादा नियमों का पालन आपको नहीं करना होता है, बस आपकी श्रद्धा अगर सच्ची है, मन में कान्हा जी के प्रति अटूट विश्वास है तो मन में आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपके लिए संभव हो सके तो माघ के महीने में आपको वृंदावन, गोकुल या मथुरा भी आप जा सकते हैं। साथ ही आप यमुना जी में भी जाकर स्नान कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस पूरे महीने में कम से कम एक दिन पवित्र की नदी में, किसी भी पवित्र नदी में जाकर अगर संभव हो सकता है तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए। और अगर आप स्नान के लिए उन नदियों में नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उससे स्नान कीजिए। हर हर गंगे का मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। फिर आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधान कुरु। इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप पूरे महीने में स्नान आदि करते हैं तो भगवान आप पर अति कृपा करेंगे। अगर आप पूरे महीने का नियम आदि नहीं कर पाते हैं तो आपको एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन दिनों को आपको विधिवत पूजा करके जरूर इस महीने का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। इस मास में गीता जयंती जो कि इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है उस दिन मनाई जाती है। उस दिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से करते हैं और संभव हो सके तो उपवास करते हैं तो इस दिन की गई पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इस तरह से भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।